मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम रईस अहमद है। यूपी में जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है आजकल पूरे देश में खलबली मची हुई है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर। जो कानून व्यवस्था है ये ऐसी होनी चाहिए। जो गैंगस्टर हैं या उल्टे काम करने वाले हैं या माफिया लोग हैं, ये सब डरे हुए हैं। इससे वो परेशान हैं जिन्होंने 2 नंबर का काम कर रखा है, गरीबों को सता रखे हैं, उनकी जमीनें हड़प रखी हैं। पहले ये होता था जिसकी गवर्नमेंट आ गई, यादव तो उनकी चलती थी जी, यादव किसी पे भी चांटे मार दिए चले गए। अब कोई मार के दिखा दीजिए ऐसे। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अंसारी हो या अतीक अहमद हो या ब्रजेश सिंह हो या धनंजय सिंह हो, सब पे की जाए। बुलडोजर चलना ही चाहिए। बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रईस अहमद, कहाँ से रहने वाले हैं? जिला मेरठ, मेरठ। यूपी से। यूपी में जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है आजकल पूरे देश में खलबली मची हुई है, कैसा चल रहा है वो? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत ही बढ़िया। जो कानून व्यवस्था है ये ऐसी होनी चाहिए। जो गैंगस्टर हैं या उल्टे काम करने वाले हैं या माफिया लोग हैं, ये सब डरे हुए हैं और होने भी चाहिए। ये आम पब्लिक को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो या विपक्षी दल है, उनको तकलीफ हो रही है। राजनीतिक वाले हैं, इन लोगों को तकलीफ होगी। क्यों? इनके जो गुर्गे हैं वो उन्हीं के लपेटे में आ रहे हैं, इस वजह से इन्हें दिक्कत आ रही है। वरना कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, आपको लग रहा है कि यूपी का माहौल बदला है? क्योंकि इससे पहले माफियाओं को, भूमाफियाओं को संरक्षण मिलता था और आज उन्हीं को संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। हाँ, बहुत छूट थी ना, वो आदमी को आदमी नहीं मानते थे। वो भाई उनके हिस्से होते थे इसमें, अब उनके हिस्से हैं, उन पर दिक्कत आ रही है उन्हें, वो परेशान हो रहे हैं इस वजह से। ये सही कर रहे हैं योगी जी, बहुत बढ़िया। नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो बुलडोजर मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। जो उल्टे काम करने वाला 100 बार सोचे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने गरीबों की संपत्ति को हड़पा, सरकारी संपत्तियों को कब्जा किया, और उसके में वही तो होता है सर। भूमाफिया कौन? अपने महल बना लिए जो अपने रुतबे में थे, आज वो गले पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। ये गरीबों की जमीन हड़पना, माफिया बन जाना, 10 रुपए दिए उससे फिर उसकी जमीन लिखवा लेना, तो ये होता। जो विधानसभा में योगी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, आज वो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा सर, बिल्कुल जो बोला योगी जी ने वो सही कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं बुलडोजर जाति या धर्म देख करके चल रहा है, नहीं, कोई नहीं, सिर्फ भूमाफियाओं पे चल रहा। अगर वो कह रहा है कि झुग्गी झोंपड़ियों पे, गरीबों के मकानों पे चल रहा है। नहीं, गरीबों के मकान पे किसी पे नहीं चला, गरीबों के पे किसी पे नहीं चला। भूमाफिया इससे परेशान है। क्यों परेशान है? उन्होंने अपने महल खड़े कर रखे, गरीबों के लाशों के ऊपर बना रखे उन्होंने मकान अपने, इस वजह से इन्हें दिक्कत है। क्या नाम है सर आपका? यूपी में बुलडोजर ठीक चल रहा है क्या? देखिए, जो माफिया गुंडा राज करेगा उसके खातिर तो चलना जरूरी है। हमारा सादिक हुसैन नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं तो देवरिया का रहने वाला हूँ। यूपी से रहने वाले हैं। तो उधर तो बड़े बाहुबली रहे हैं पहले। अरे रहे हैं तो उसी का तो कार्रवाई हो रहा है। लेकिन योगी ने सभी को नष्ट करने का, मिटाने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया। देखिए, वो मिट्टी में मिलाने वाला काम नहीं है। जितना भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं योगी। हाँ, बुलडोजर ठीक चल रहा है। बुलडोजर चलेगा, गलत आदमी खातिर तो बुलडोजर चलना जरूरी है। चलना जरूरी है। हाँ हाँ, कोई खिलाफ नहीं है मुसलमानों के। रईस अहमद नाम है मेरा, मैंने बताया सर। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम रईस अहमद है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। इससे वो परेशान हैं जिन्होंने 2 नंबर का काम कर रखा है, गरीबों को सता रखे हैं, उनकी जमीनें हड़प रखी हैं, उन्हें दिक्कत है। बाकी जो 1 नंबर के आदमी से कोई परेशानी नहीं है। योगी से वही परेशान? वो ही परेशान है जो 1 नंबर का काम नहीं कर रहे। तो योगी से आप खुश हैं? बिल्कुल, सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल खुश है सर। सरकार जो 2 बदमाश होते हैं ये सोचते हैं आज के टाइम में, सबसे पहले टाइम से पहले सरेंडर कर देते थाने में जाके। अब से पहले नहीं होता था। हाँ, अब से पहले नहीं होता था ये। अब तो सीने में पट्टियां लगा। पहले ये होता था जिसकी गवर्नमेंट आ गई, यादव तो उनकी चलती थी जी, यादव किसी पे भी चांटे मार दिए चले गए। अब कोई मार के दिखा दीजिए ऐसे। 100 नंबर पे कॉल कर दो, 112 पे, वो चक्कर काट जाता। पहले नहीं था ऐसा। बिल्कुल कानून व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि आदमी सोचता है क्राइम करने के लिए भी। लेकिन पहले यूपी दंगों के नाम से जाना जाता था, जगह जगह दंगे होते थे। दंगे बता तो रहा हूँ मैं, जिसकी गवर्नमेंट है कि वही अपनी सब पहुँच दिखा देते। अब ऐसा कुछ है नहीं, सब बराबर चल रहा माहौल। तो आपको एकदम मामला सुरक्षित रखता है? बेहतरीन। क्योंकि लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, डर लग रहे हैं। कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है कहीं से कहीं तक भी। योगी के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विपिन शर्मा, कहाँ से रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार से। यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो ठीक लग रहा है क्या? ठीक तो है। कैसे? जो अतिक्रमण हटाना ही है, और जो ये जबरदस्त माफिया ये जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है,
तो उसको तो चाहिए ही। गिराया जा रहा है। हाँ, लेकिन लग रहा है इससे पहले लोग संरक्षण देते थे, अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन लोगों को संरक्षण देते थे, लेकिन आज उन्हीं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है सरकार। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कर रही है। बुलडोजर चलना ही चाहिए, बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। तो योगी का मॉडल सब जगह लागू होना चाहिए। बिल्कुल ओके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शब्बीर है। जी। क्या लग रहा है कि जो यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो ठीक है क्या? यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो जो आदमी उस कैटेगरी में आता है सब पे होनी चाहिए। हाँ, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों को या धर्म देख करके की जा रही है? धर्म नहीं, देखो धर्म ये राजनीति में ये जो बोलता है कि नहीं ये धर्म है या ऐसा धर्म है, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सब अपने समझ लो कि हित के लिए काम करते हैं। उनमें समझ लो कि कोई जाति धर्म विशेष नहीं है, जो उनके मतलब का है सब सरकारें करती हैं, वो भी कर रहे हैं। हाँ, सब अपने मुताबिक करते हैं भैया। तो अभी ठीक चल रहा है। अगर अफजल अंसारी हो, चाहे वो भाई आपका अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अगर उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है, ढहाई जाती है, हो धनंजय सिंह हो, सब हो, सब पे की जाए, सब पे की जाए। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या ब्रजेश सिंह हो या धनंजय सिंह हो, सब पे की जाए। तो आपका आरोप कहीं ना कहीं यही है कि कहीं ना कहीं जाति या धर्म देख करके कर रही है। वो सब पे नहीं हो रही है ना, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ जाति धर्म समझ के सरकार क्या मुद्दा किस नज़रिए से देख रही है उसका क्या है, लेकिन अगर हो रही है, अगर माफिया के खिलाफ हो रही है, अगर माफिया को उखाड़ फेंकना है तो जड़ से करो। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, मिला दो, सबको मिलाओ, नस्ल नाबूद कर दो, कौन मना कर रहा है? अखिलेश यादव तो तकलीफ हो रही है। अरे अखिलेश यादव को तकलीफ इसलिए हो रही है कि समझ लो कि आप किसी एक आदमी को टारगेट कर रहे हो, दूसरे को छोड़ रहे हो, भाई वो रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, अगर अतीक अंसारी के मकान पर गिराया जाता है तो फिर वो न्यायालय का मैटर है न, उसके लिए हम हाँ कर सकते हैं तो सरकार हाँ सकती है, आप कानून को अपने मुट्ठी। क्या नाम है सर आपका? मनोज वर्मा। कहाँ से रहने वाले हैं आप? उससे हम हैं अमेठी सुल्तानपुर के। अमेठी से। जी। तो यूपी में जो कार्रवाई हो रही है माफियाओं के खिलाफ में, जो भी भूमाफिया हैं, तो जो बुलडोजर की कार्रवाई वो ठीक है क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब चीज़ें ना पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई घटना होती है तब होती है चीज़ें। ये सब जब स्टार्टिंग में लगते हैं जो चीज़ें, मतलब जो माफिया हैं, जो बेकार मतलब गुंडे हैं, उनको पहले से ही शासन में रखना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। क्योंकि प्रयागराज की घटना हुई तब सब जाके हाँ हाँ, उसमें भी जो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं वहाँ पे प्रयागराज में घटना हुई है, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो प्रधान मरा हुआ है वो यादव है, क्योंकि जब उनको कास्ट दिखता है ना अपना कास्ट, तो ज़्यादा जल्दी वो बोलते हैं, और वैसे नहीं बोलते वो, क्योंकि वो ज़्यादा अपने जातिवाद पे चलते हैं। अखिलेश यादव पीड़ित को कास्ट दिख जाती है, आरोपी की कास्ट नहीं दिखती है। आरोपी को कास्ट क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो अपना क्या बोलो, दोबारा बोलो। लेकिन आरोपी की कास्ट क्यों देखना? अपराधी अपराधी। अखिलेश यादव जी वैसे ही हैं, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है ना तो उन बोलते हैं, अगर अब उसके बारे में नहीं बोला होगा उन्होंने, क्योंकि जो घटना हुई प्रयागराज वाले में, तो वही चीज़ें हैं गलत, जो हमारे नेता भी हैं ना वो भी गलत करते हैं। तो आप मानते हैं कि जो योगी ने बयान दिया था विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि अपराधी कोई भी हो हम मिट्टी में मिला देंगे? हाँ, योगी जी सही है, योगी जी सही है। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो बुलडोजर नीति है वो मॉडल एक कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें, लेकिन ये वही अपराधी हैं जिनको पहली सरकार ने संरक्षण दिया, उनको पाला पलोसा और बड़ा किया। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ये चीज़ें पहले से टाइट हो जाएं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बुलडोजर की। लेकिन ये भी है, अगर पहले से ही इतने बदमाश लोग भरे पड़े हैं तो उनको सफाई करना जरूरी होगा, धीरे धीरे ही होगी वो। तो लगता है कि ये काम योगी ही कर सकते हैं? हाँ सही है, अभी तो इस समय लगता है देश में शायद पहले ही सीएम ऐसे हैं जो इस तरह कर रहे हैं, और तो बाकी देख ही रहे हो जैसे। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला। बिहार से रहने वाले हैं। लेकिन यूपी में बुलडोजर चल रहा है आजकल। बाबा का राजा बढ़िया राजा, हाँ? बढ़िया राजा, ठीक है, बढ़िया राजा, तो बुलडोजर ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरा हर सुविधा मिल रहा है, हर चीज़, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हमारे लिए, बढ़िया है हमारे लिए। सारा गुंडागर्दी खत्म है, पहले जैसा राज नहीं है। हाँ, लेकिन बिलों में घुसाया जा रहा है माफियाओं को। मैं किसी को ध्यान नहीं देता, बाबा जिंदाबाद। बाबा जिंदाबाद। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो बुलडोजर चलता है, जो माफिया पहले अपनी संपत्ति खड़ा करते थे, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते थे, महल बनाते थे और रुतबा दिखाते थे, लेकिन आज योगी सरकार में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो खत्म किया जा रहा है। मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हाँ, मिट्टी में मिलेंगे, होना भी चाहिए ऐसा। तो आपको बिहार से होने के नाते होने के बावजूद आपको योगी का बाबा का बुलडोजर पसंद आ रहा है क्या? हाँ, मैं बहुत दिन से हुए हैं, बहुत दिन से यहाँ रह रहा हूँ, और बिहार में भी आएगा बीजेपी अब की बार। आएगा। बुलडोजर सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बोलिए। देखो, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई तो कहता है भैया ये जो है एक दूसरे की दुश्मनाई निकाल रहे हैं, कोई कहते हैं सही काम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है?
मुझे तो ये लग रहा है कानून से काम किया जाए, जो भी करा जाए। कानून जो है सबसे बड़ा है। कानून के हिसाब से एक ये नहीं है कि किसी को एकदम से कानून तो इतना बड़ा है कि 100 से अधिक मुकदमे होने के बावजूद आज तक ना कोई जेल में जाता है, बाहर घूमता है, वो टिकट पे विधायक बनता है और सांसद भी बन जाता है। सांसद बन जाता है। ये बात ऐसा कानून चाहते हैं। हाँ, नहीं कानून तो सख्त है, सही है और होना भी चाहिए। ये जो अपराधी है उसको जेल तो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, अगर ऐसे बाहुबलियों पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है तो क्या लगता है? नहीं ठीक है, होना चाहिए। जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, उन पर चलना चाहिए। कायदा तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है कि अपराधी है उन पर चलना चाहिए। लेकिन अपराधी किसी भी पार्टी का हो, चलना उससे भी चाहिए। उसे ये नहीं है कि हम अपने को बचा लें और उसे दूसरी पार्टी के को। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मथुरा का हूँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम पदम सिंह है। पदम सिंह। हाँ। तो क्या लग रहा है, जो आप तो खुद यूपी से आते हैं, तो पहले का माहौल में और अभी के माहौल में कुछ अंतर लगता है आपको? नहीं, अंतर यूपी के माहौल यूपी के माहौल में ऐसा है कि अब सख्ताई ज़्यादा है। पहले मायावती का शासन था, जब भी सख्ताई थी। अब सर भ्रष्टाचारी जो थे, पुलिस प्रशासन पूरा टाइट था। उस समय भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। तो अखिलेश यादव के बीच में अखिलेश यादव के गुंडा राज था पहले से। गुंडा बीच में टारगेट को क्यों भूल रहे हैं आप? जो बीच में कार्यकाल था, आप पहले पहुंच गए मायावती के पे। नहीं, मैं इसलिए पहुंच गया कि मैंने जो गुंडा राज देखा है वो पहले अच्छा था मायावती के शासन में। अब योगी के शासन में भी ठीक चल रहा है। और ये अखिलेश के शासन में तो गुंडागिर्दी थी, ये तो पता है सबको। आज उन्हीं को सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। अगर बुलडोजर चलता है अतीक अहमद की संपत्ति पर, सबसे पहले दर्द होता है। नहीं, दर्द तो नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अपराधी तो अपराधी है, कानून के दायरे में आता है। अपराध है तो अपराधी है, वो आना चाहिए उसको।